गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह मंगला आरती के लिए सुबह करीब 3:30 बजे जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। अहमदाबाद में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा मानी जाती है और रथ यात्रा के लिए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहिंद रस्म अदा करेंगे और जिसमें भगवान जगन्नाथ के रास्ते को सोने के झाड़ू से साफ किया जाता है और उसके बाद मुख्यमंत्री भगवान के रथ को खींचेंगे। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की विशेष तैयारियां, जिसमें भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी बहन देवी सुभद्रा की पूजा की जाती है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से रथ यात्रा की शुरुआत होती है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस मौके पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। उन्होंने मंगला आरती में भाग लिया, पूजा अर्चना की। दरअसल पौराणिक कथा के मुताबिक इसी दिन भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर से होते हुए गुंडीचा मंदिर गए थे, जो कि अब उनकी जो मौसी मां के मंदिर से नाम से विख्यात है। और ये रथ यात्रा 9 दिनों तक चलती है और इस दरमियान 3 रथ निकलते हैं। पहला रथ जिसमें बलराम जी, दूसरे रथ पर सुभद्रा और सुदर्शन चक्र और तीसरे रथ पर भगवान श्री कृष्ण। और हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपी घांगर हमारे साथ हैं और ऋतिक मंडल इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गोपी, आपके पास आते हुए मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी भीड़ नजर आ रही। प्लीज तस्वीरें भी दिखाएं और क्या तैयारियां हैं वो भी दिखाएं। बिल्कुल राजीव, देखिए सुबह करीब 4 बजे मंगला आरती हुई। उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे मौजूद था। तस्वीरें आपको दिखाती हूँ, बेहद सुंदर और मनमोहक ये तस्वीरें हैं। भगवान जगन्नाथ जो है वो उनको रथ में बिराज दिया गया है। साथ ही बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र, ये तीनों आज नगर यात्रा पे जा रहे हैं। यहाँ पे पूरे शहर में 16 किलोमीटर लंबी ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पर पहुंचेंगे, पहिद विधि करेंगे। पहिद विधि में सोने के झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के इस रथ में मुख्यमंत्री खुद झाड़ू लगाएंगे और रथ को रस्सी से खींचकर इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए बेहद दिलचस्प होती है क्योंकि भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी से के बाद दूसरी सबसे बड़ी रथ यात्रा है। 16 किलोमीटर लंबी ये रथ यात्रा काफी संवेदनशील रथ यात्रा भी मानी जाती है। कई संवेदनशील इलाकों से होकर ये गुजरती है और पुलिस ने भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। आपको दिखाती हूँ पुलिस किस तरीके से यहाँ पे तैनात है। आप देख सकते हैं RF हो या फिर यहाँ पे SRP के जवान हो या लोकल पुलिस हो, करीब 25,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है उनको इस पूरे जो रूट है 16 किलोमीटर लंबे रूट उस पे तैनात किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे शहर में 3D मैपिंग के जरिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुरक्षा का इंतजाम सुरक्षा को देखा जाएगा। साथ ही गोपी एक बार प्लीज दर्शकों को ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री अब से कितनी देर बाद पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री अब कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे। करीब 7 बजे का वक्त होता है जब भगवान जगन्नाथ के जो रथ आप देख सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के जो यहाँ पे सबसे पहले जो भगवान जगन्नाथ का रथ है, फिर बहन सुभद्रा का और भाई बलभद्र का, यहाँ पे 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सोने के झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रथ को खींचकर रथ यात्रा की शुरुआत कर दी जाएगी। देखिए अहमदाबाद की रथ यात्रा इसलिए भी लंबी और बड़ी दिलचस्प होती है क्योंकि यहाँ पे अखाड़े रहते हैं। साथ ही जो भगवान के 100 से ज्यादा ऐसे ट्रक रहते हैं जिसमें भगवान की अलग अलग झांकियां रहती है। 21 से ज्यादा भजन मंडलियां रहती है जो नाचते गाते हुए भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होती है। और शाम होते होते भगवान जगन्नाथ की जो रथ है वो एक बार फिर मंदिर में वापिस लौटते हैं। अगर पुरी की रथ यात्रा की बात करें तो वहां पे 4 से 5 दिन का वक्त लगता है, लेकिन अहमदाबाद की ये रथ यात्रा सुबह निकलती है, शाम को वापिस आती है और
पुराना अहमदाबाद जो है वहां के कई संवेदनशील इलाकों से होते हुए गुजरती है। 146वीं ये रथ यात्रा है और खास एक अलग उत्साह जो है वो यहाँ पे लोगों के अंदर देखने मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से ये जो सफेद टी शर्ट में आपको लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, सबको एक अलग कलर कोड दिया गया है। ये वो लोग हैं जो भगवान जगन्नाथ के जो रथ होते हैं वो रथ को खींचेंगे, यानी पूरा जो 16 किलोमीटर का सफर रहता है उसमें भगवान के रथ को खींचकर पूरे शहर की नगर यात्रा करवाई जाती है। तो ये वो लोग हैं। साथ ही अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के लिहाज से भी अलग अलग कलर कोड दिए गए। जो भजन मंडलियां है उनको भी अलग कलर कोड दिया गया है, क्योंकि काफी संवेदनशील मानी जा रही है। और पिछले दिनों जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में, तो वैसे में इस बार की जो रथ यात्रा है उसको लेकर एक अलग तरह का अलग खास एक इंतजाम भी इसीलिए किया गया है कि कहीं कोई ऐसी वारदात ना हो जाए, क्योंकि कई संवेदनशील इलाकों से होते हुए ये गुजरती है राजीव। और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो है वो करीब 7 बजे यहाँ पे पहुंचेंगे और जो पहिद विधि है वो उसके जरिए यहाँ से रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। राजीव, गोपी आप बता रहे हैं कि पहिर विधि से शुरुआत होगी और खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7 बजे पहिर विधि से शुभारंभ करेंगे।